बस रनर अप पे जाएंगे और रनर अप को यहाँ से 6 लाख रुपए मिलने वाले हैं आपको बता दें। 6 लाख रुपीस का कैश प्राइज अवार्ड। और इतनी सैलरी मैंने सिर्फ सपनों में देखी है। सपनों में साल भर की वो। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कौन सी स्टेट है रनर अप पोजीशन पे? कौन सी है बताओ, अच्छा बताओ जल्दी। एक कोई और कोई बताना चाहेंगे? 3 गेसेस करने हम बताएंगे राइट और रॉन्ग। पहला नाम आया महाराष्ट्र, आमची महाराष्ट्र। आमची तो मुंबई आया, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र सर्वश्रेष्ठ है। जय महाराष्ट्र। नेक्स्ट जय जय महाराष्ट्र। तीनों में वही नाम आया। तीनों में नाम आ गया तो कैसे लगा सकते तो वही है। तो रनर अप आई भी आज महाराष्ट्र से ही हूँ वैसे मैं। तो रनर अप टीम है जय महाराष्ट्र। प्लीज कम ऑन द डायस। 6 लाख रुपए होते हैं आपके, आप जीतते हैं यहाँ से पूरे 6 लाख रुपए। बुलाना चाहेंगे कैप्टन हार्दिक मोदी जी को पूरी टीम के साथ जोरदार तालियों के साथ। तो ग्रुप कैप्टन हार्दिक मोदी जी, बहुत बहुत यानी हार्दिक अभिनंदन आपका डायस पे, और हार्दिक बधाई भी आपको और आपकी पूरी टीम को। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। यू हैव वन, या यू आर बीइंग द रनर अप्स ऑफ दिस टूर्नामेंट ऑफ गोल्फ ऑर्गेनाइज्ड बाय द गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया। आज खुश तो बहुत होंगे आप। खुश तो बहुत होंगे और हम सभी मिलके कह रहे हैं जय जय महाराष्ट्र। So big congo to runner-up team, Captain Hardik Modi ji and entire team. Many congratulations to the whole team, to the captain. और कैप्टन जो होते हैं वो पूरी जान फूंक देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कैप्टन ही होता है जो सबको जोड़े लगा रखता देते हैं है पूरा गेम में, है ना? या तो मैनी कांग्रेस, बहुत बहुत बधाइयाँ। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, खेलते रहें, जीतते रहें, खेल का जज्बा आगे बढ़ता रहेगा। तो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ। और हम चाहेंगे कि कैप्टन साहब से इस प्राइजिंग के बाद गुफ्तगू भी की जाए, थोड़ी बातचीत भी की जाए। थोड़ा सा म्यूजिक, थोड़ा सा माहौल। एंड इट्स नॉट टाइम फॉर ग्रुप फोटो सेशन। बिग कांगो टू टीम महाराष्ट्र, कैप्टन हार्दिक मोदी एंड एंटायर टीम। एक बार फिर से जोरदार तालियां। जय जय महाराष्ट्र। तो सीटियां तालियां तो हो गई हैं, अभी अब थोड़े थॉट्स भी ले लेते हैं। यहाँ पे कैप्टन हार्दिक मोदी जी हैं, ग्रुप कैप्टन, तो उनसे पूछ लेते हैं मतलब वो खुशी वाली फीलिंग कैसी होती है जब 6 लाख रुपए जीत जाते हैं। तो हार्दिक सर, हार्दिक मन से अपनी बात बताएं। Good evening, everybody. At the outset, I would like to thank Mr. Aryaveer and his team, and of course Nirmal Didi first, for inviting us for this special occasion. When he first told me that we are conducting this tournament in Raipur at a national level, I was slightly surprised because I'm sure for all the golfers, Raipur has never been on the golfing circuit. So with slight apprehension, I said, what is the plan? So he said there will be state teams from 18 states, and we are also going to give a special invitation to railways team and the defense team. So why don't you make a defense team and a state team, Maharashtra, and come and play? I was very happy. I spoke to my friends from Bombay, Pune, and they were equally happy to join me, make a team. We came here, and to the pleasant surprise of all of us, I must say, the kind of warmth and hospitality that we have received from the whole organizing committee here is overwhelming, and I would like to thank all of them on behalf of my complete team. And at the same time, I wish Godspeed and all the best for the future of GFI. Thank you so much. Whoa, thank you so very much, sir. And once again, many congrats. Big congo. तो चलिए इस धमाके के बाद विनर का नाम अनाउंस किया जाएगा। सो नेशनल गोल्ड चैंपियनशिप में क्या लग रहा है, कौन सी स्टेट है विनर? थोड़ा एक्साइटमेंट तो क्रिएट करो। Who is the winner? Who is the team winner? जय महाराष्ट्र। भाई जब पंजाब दी होई गल ते फिर तो पीछे रह ही नहीं सकते ना। तो विनर टीम इज none other than Punjab with 199 score points. We would like to welcome on the dais the team captain GS Hira along with his team who are winning from here. Winning team Punjab. Please welcome many congratulations to being the winning team today, Punjab. और जी भंगड़ा पाते हुए आना है गाइस।
हाँ जी, बल्ले बल्ले मोमेंट है। बिल्कुल। In the team with captain G.S. Hira, all team members, come on, put your hands together, मोहर बना लो। Winning team is पंजाब। एक बार जोरदार तालियां देना मेरा स्वागत करो। बहुत बहुत बधाई पंजाब की पूरी टीम को। और ये 10 लाख रुपए का चेक इन्होंने जीत लिया यहाँ से, बिकॉज विनिंग टीम वाज गोइंग टू विन 10 लाख रुपीस। हमारे प्राइजिंग पार्टनर हीरा ग्रुप को भी हम बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे फॉर बीइंग द प्राइज पार्टनर। बिल्कुल, हमारे प्राइज एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू द होल टीम ऑफ पंजाब। इतनी सारी मेहनत, इतना सारा एफर्ट, इतना सारा डेडिकेशन लगा के तुसी छा गए हो पाजी। Come on everybody, एक बार फिर से जोरदार तालियां for winning team पंजाब। बिग कांगो। और एक बारी पूछ भी लेने ना 10 लाख जितन दी खुशी कितना होती है। बिल्कुल, कैप्टन साहब के साथ थोड़ा गल करना पड़ेगा, उधर पूछना पड़ेगा कैसा लग रहा है। G.S. हीरा जी, पंजाब के जीतते मेरे अंदर की पंजाबी गर्ल बाहर आ जाती है वैसे भी ना। सो वुड लाइक टू आस्क यू कि कितना खिदा लग रहा है जी। अच्छा ये पहला फोटो खिंचवा लेना, उसके बाद पूछ लोगे। बिल्कुल। सो आफ्टर दिस ग्रुप फोटो सेशन हम बिल्कुल इनसे पूछेंगे कि कैसा फील कर रहे हैं नेशनल चैंपियनशिप जीतना। फील तो बहुत अच्छा कर रहे होंगे। वो तो 10 लाख कोई कर मतलब लेके कहना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। और ऑब्वियसली विनर स्पीचलेस भी हो जाते हैं ऐसे केसेस में लोग, है ना। इमोशनल मोमेंट है होता ना? है। बिल्कुल। तो कैप्टन G.S. हीरा जी एंड एंटायर टीम को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयां। एंड हम चाहेंगे अपनी बात हीरा रखें। जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ ਜ਼ਰਾ 10 ਲੱਖ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। Thank you very much. It's a honorable cabinet minister Shri O.P. Chaudhary ji, Jakshi Shah ji, Golf Federation के brand ambassador, Aryaveer ji, all golfers who are present here, and the G5 team, and all golfers teams from all over the country. It is a fantastic opportunity to be amongst a cutthroat competition. A cutthroat competition. आर्यवीर जी ने बताया कि आप पंजाब से और चंडीगढ़ से अच्छी टीम लेके आओ, बिकॉज पंजाब में एज यू नो गगनजीत भुल्लर हमारे कोर्स में खेलता है और वो ओलंपिक्स तक पहुंचा है। इस साल के ओलंपिक्स में ही रिप्रेजेंटेड इंडिया। जी मिल्खा सिंह इज ब्रांड एम्बेसडर विद GFI एंड बहुत अच्छे लड़के इस सर्किट में खेल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का प्रयास है कि गोल्फ को एक फिलिप मिला जाए, और कैबिनेट मिनिस्टर साहब ने और मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि GFI का हाथ पकड़ के इस गेम को आगे बढ़ाया जाए। और सर आई मस्ट टेल यू, जो इन्होंने प्रयास किया वो बहुत सराहनीय रहा एंड इट इज़ अ वेरी टफ कोर्स टू प्ले ऑन, और बहुत अच्छा गेम का प्रदर्शन किया। हमारे खिलाड़ियों को इन्होंने 0-0 हैंडीकैप दिया, और हमने कहा कि पीछे नहीं हटना, सरंत के आगे जाओ और जीत के मरो। तो इन्होंने पूरा 0 हैंडीकैप के बावजूद 0 हैंडीकैप, 4-6 थे हैंडीकैप, पर इन्होंने कहा कि 0 थी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अंडर मार के आओ। तो किसी ने इसने 6 अंडर मारा, इसने 5 अंडर मारा, और एक ने 1 ओवर किया। सो हमने मिल के पंजाब को आगे बढ़ाया। और नॉनदलेस आप लोग मेरे भाई बहन दुखी मत होना, बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रदर्शन किया। ये स्टेबल बोर्ड रहा, जीत हार किसी ना किसी की होगी। और जो आर्यवीर जी ने ये कदम लिया और कैडीज का टूर्नामेंट भी कराया, हमारे बीच सब कैडीज बहुत अच्छे कैडीज, और हम अपना प्राइज मनी का योगदान कैडीज को भी देंगे, क्योंकि कैडीज के बिना जो लाइन बताता और जो हमको डिस्टेंस बताता, वो हम लोग वो शॉट नहीं मार पाते। सो आई मस्ट थैंक माई आर कैडीज ऑल्सो, और जो बाकी कैडीज सब देश से आए उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और इसके अलावा मैं तहे दिल से आर्यवीर जी की दीदी का भी शुक्रिया करता हूँ, जो हमारे बीच में
बैठ के चुपचाप काम करते रहे। सर थैंक यू वेरी मच फॉर लवली इवनिंग एंड वी रियली एंजॉयड आवरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। सर क्या हुआ, रात को 12 बजे तक ये डिस्कशन था कि हीरा सर तगड़ी टीम लेके आए हैं, करे क्या और वो जीतेंगे ही, तो रूल्स पे कुछ काफ़ी सारी चर्चाएं रही। रात को करीब 12:30 बजे तक ये डिस्कशन लिया कमेटी ने, जो हीरा सर ने बताया कि उनके यंग बच्चे हैं, अंडर मारेंगे, तो ये डिस्कशन रात को 12:30 बजे तक था। लेकिन हीरा सर भी तय करके आए थे कि जीतना ही है थैंक यू सर, थैंक बिग कांगो सर वंस अगेन। और हम चाहेंगे ऐसे ही जीत का जज्बा आगे चलते रहे। हम निवेदन करेंगे माननीय वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री ओपी चौधरी जी अपना आशीर्वाद, उद्भाव और आप सभी से जुड़ाव करें जोरदार तालियों के साथ। ओपी सर। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय जक्षा जी, मेरे साथी, मेरे दोस्त और मुख्यमंत्री जी के सचिव आदरणीय भाई राहुल भगत जी, और इस कार्यक्रम को शुरुआत से पूरा अपना जज्बा और अपना कमिटमेंट दिखाते हुए आगे बढ़ाने वाले आर्यवीर जी, और स्टेज में नहीं है बट इस इवेंट को इनिशिएट करने वाले और मेरे को आर्यवीर जी से मिलाने वाले आशीष मोहंती भाई, जो हम लोग आईएएस में लबासना मसूरी में साथ में ट्रेनिंग किए हैं। मोहंती भाई, राहुल भाई भी हमारे साथ में थे, हम सब एक साथ ट्रेनिंग किए हैं। और आशीष भाई ने रिंग किया और मिले। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि इट्स गुड अपॉर्चुनिटी कि हम छत्तीसगढ़ को सारी दुनिया के सामने लाएं, और देश के विभिन्न कोनों से आए हुए हमारे सारे गोल्फर्स, सारे हमारे शहीद परिवार की माताएं, हमारे एक्स सर्विसमैन और यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों। छत्तीसगढ़ कोई बोलता है तो सबके दिमाग में इंडिया, छत्तीसगढ़ से बाहर ये लगता है कि वहाँ पे नक्सली होंगे या वहाँ पे जंगल ही जंगल होगा, ऐसा एक परसेप्शन बन गया है। हम जहाँ पे इवेंट कर रहे हैं, नक्सल अफेक्टेड एरिया हमारे छत्तीसगढ़ का हार्डली 10% एरिया है, और यहाँ से 400-500 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। बट अनफॉर्चुनेटली परसेप्शन प्रॉब्लम को हमको रायपुर में भी फेस करना पड़ता है। कोई सोचता है कि रायपुर में जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे लैंड करूंगा तो पता नहीं गोलियां चलेंगी, ऐसा परसेप्शन रहता है। कहीं हम बाहर बोलते हैं आप कहाँ से हैं, तो हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ से। कोई बोल देता है कि अच्छा जो बिहार से अलग हुआ है। इतना भी लोगों को हमारे बारे में गलत परसेप्शन है कि एमपी से अलग हुआ है या बिहार से अलग हुआ है, नहीं बता पाते। कोई बोलते हैं अच्छा रांची राजधानी है। इस तरह की स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं, जबकि मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सारे पोटेंशियल से पूरा स्टेट है। इट्स नॉट अ स्मॉल स्टेट, इट्स राइट साइज स्टेट। हम छत्तीसगढ़ बोलते ही सोचते हैं वो छोटा सा स्टेट होगा, बट इट्स 9th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तमिलनाडु और बिहार से हमारा छत्तीसगढ़ बड़ा है, ये फैक्ट शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। तमिलनाडु और बिहार से हम देश का 20% कोल, पूरे देश का 20% कोल प्रोड्यूस करते हैं, 18% स्टील प्रोड्यूस करते हैं। रायपुर इज स्टील हब ऑफ इंडिया। इस तरह का हमारा पोटेंशियल है। आपने रायपुर को देखा होगा, ये नवा रायपुर, ये ग्रीनफील्ड सिटी, स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हो रही है। इस शहर के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20,000 एकड़ का लैंड बैंक आज हमारे पास में है। इस डिपार्टमेंट का भी मैं मिनिस्टर हूँ, तो अभी मैं इस काम को भी देखता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा जस्ट फॉर कंपैरिजन, पंजाब से हमारे साथी आए हैं, जीत कर जा रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। उन सारे लोगों को मैं बताना चाहूँगा, चंडीगढ़ हम बोलते ही हमारे मन में आता है सब वेरी एडवांस सिटी है भी, लेकिन चंडीगढ़ का जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, तो चंडीगढ़ का जो लेयर 1 है, फर्स्ट फेज है, वो 55 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का था,
और नवा रायपुर का हमारा फर्स्ट फेज ही 80 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का है, और बाद में जो लेयर्स जुड़े चंडीगढ़ में उन सबको मिला के 71 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का चंडीगढ़ प्लांट सिटी डेवलप हुआ था। इसके लेयर 2 लेयर 3 को मैं जोड़ दूं तो नया रायपुर 237 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का है। इट्स सो ह्यूज कंपेयर टू चंडीगढ़। चंडीगढ़ का जो प्लान एरिया था उससे लगभग 3 टाइम्स एरिया में हमारी प्लानिंग चल रही है। एंड यू कैन सी कि कंप्लीटली वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपने कहीं पर बिजली के तार नहीं देखे होंगे पूरे सिटी में कहीं पे आपको ट्रांसफार्मर नहीं दिखा होगा। एवरीथिंग इज अंडरग्राउंड। वाटर प्लानिंग 2050 तक की यहाँ पे वाटर प्लानिंग है। आज बेंगलोर जैसे सिटी में जाते हैं तो हमको वाटर क्राइसिस दिखाई देता है। 1000 फीट पानी नीचे चला गया है वाटर का लेवल। ऐसे सिनारियो बेंगलोर जैसे जगहों का है। आज हम देखते हैं 2050 तक का यहाँ पे वाटर प्लानिंग है। यहाँ पे 30% एरिया, हर जगह एरिया पॉल्यूशन से अफेक्टेड है। दिल्ली में जब जाते हैं लंग्स का प्रॉब्लम चालू हो जाता है 3 दिन 4 दिन में लोगों को। यहाँ पे 30% एरिया इस सिटी का रिक्रिएशनल एरिया है। और अभी हमने एक मिशन यहाँ पे चलाया है, पीपल फॉर पीपल। पीपल पेड़ जो होता है आप सब जानते हैं कि रात में भी ऑक्सीजन एमिट करता है और 100 ईयर से भी ज्यादा उसकी एज होती है। इसलिए हमने कैंपेन चला के ये प्लान किया है कि विदिन 2 इयर्स ऑफ टाइम इस शहर के किसी भी चौक के किसी भी रोड पर आप खड़े होकर किसी भी डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको पीपल पेड़ दिखाई देगा आने वाले सालों में। तो वी आर प्लानिंग इन दैट वे कि ग्रीन सिटी हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो, कोई ट्रैफिक इशू ना हो, कोई वाटर इशू ना हो, ड्रेनेज का इशू ना हो, सीवरेज का इशू ना हो, पूरा स्मार्ट सिटी एक सेंट्रल कमांड सिस्टम से मैनेज्ड हो। इस तरह की सिटी ये डेवलप हो रही है। और जब भी हम बात करते हैं कि देश में और दुनिया में जो ऑलरेडी ग्रो कर गया है उसके पीछे सब भागते हैं, बट मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ग्रो कर रहा है वहां पे असली ग्रोथ पोटेंशियल होता है। वो पोटेंशियल हमारे छत्तीसगढ़ में है, वो पोटेंशियल हमारे रायपुर कैपिटल सिटी में है। तो ये हम कोशिश थी हमारी, ये परसेप्शन प्रॉब्लम जो है उसको खत्म करने में, उसको दूर करने में एक स्टेप के रूप में हमने इस इवेंट को लिया और इसको आयोजित करने का काम किया। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं भाई आशीष मोहंती का, आर्यवीर जी का, पूरे गोल्फ एसोसिएशन के सारे मेंबर्स का, सारे गोल्फर्स जो पूरे देश से आए उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आपका परसेप्शन छत्तीसगढ़ को लेकर बदल गया होगा। इट्स अ वेरी वाइब्रेंट प्लेस, फुल ऑफ पोटेंशियल, ऐसा हमारा छत्तीसगढ़ है। और सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विशेष करके सिद्धार्थ को, हीरा ग्रुप के, जिन्होंने सारे प्राइज को स्पॉन्सर किया, और आनंद जी को क्रेडाई के, उन्होंने भी सपोर्ट किया। इस गोल्फ ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये करीब 300 एकड़ का तालाब है, 200 एकड़ का एक गोल्फ एरिया है और पीछे में 300 एकड़ का मैन मेड जंगल है। ये 800 एकड़ का रिक्रिएशनल एरिया है। और इस एरिया में हम कोई अच्छा होटल ब्रांड लाना चाहते थे। अर्लियर आई वॉज इन IAS, मैं IAS सर्विस में था पहले 2018 तक। 13 इयर्स मैंने IAS ऑफिसर के रूप में अपना लाइफ जिया। और यहाँ रायपुर का मैं 3 साल तक DM था, कलेक्टर था। तो उस समय NRDA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैं एक डायरेक्टर था। और इस जगह एक अच्छा प्रॉपर्टी बनाना चाहते थे, एक अच्छा होटल ब्रांड लाना चाहते थे, तो कोई आने को तैयार नहीं होता था। हम लोग किसी भी ग्रुप से बात करते थे, कोई तैयार नहीं होता था। दिलीप रे जी जो मेफेयर के ओनर हैं, उनको हमने बुलाकर 2-3 बार डिनर किया, उनको समझाया कि कुछ भी करके ले लें, कुछ बना दें, कुछ कर दें। तो अल्टीमेटली वो एग्री किए और आज उन्होंने प्रॉपर्टी खड़ी करी। मेफेयर का एरिया है, देन तालाब है, देन गोल्फ है, देन 300 एकड़ का मैन मेड जंगल है। और इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग मैरिज साइट। आज की तारीख में सेंट्रल इंडिया का ये बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा मैरिज प्लेस है। अभी मैं झारखंड इलेक्शन में पिछले 7 दिन से झारखंड में था, आर्यवीर भाई बता रहे थे। तो अभी मेरे को वहाँ के सांसद ने बोला कि आपके यहाँ कोई एक जगह है, वहाँ पे मेरे रिश्तेदार की शादी करानी है। तो मैं समझ गया मेफेयर की ही बात कर रहे होंगे। तो मैं बोला हाँ मेफेयर, हाँ मेफेयर में। तो देन वी इंश्योर्ड। तो मैं मेफेयर के पूरे ग्रुप को और यहाँ पे उनके साथी महेश जी को
जो ये गोल फ़ोन करते हैं आज की तारीख में मेंटेन करते हैं, जिन्होंने प्रोजेक्ट डेवलप किया उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेफेयर में भी हमको रुकने की फैसिलिटी दी, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। और सारे स्पॉन्सर्स जिन्होंने मदद किया उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आने वाले समय में और अच्छे तरीके से हम इस स्टेट के इमेज को और स्टेट के ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार काम करते रहेंगे। और मेरी ओर से एक डिक्लेरेशन है, मेरी ओर से एक ऑफर है। ये तो गोल्फ एसोसिएशन के ऊपर है, जक्षा जी के ऊपर, आर्यवीर जी के ऊपर, आशीष भाई के ऊपर, आप लोगों के ऊपर। नेक्स्ट ईयर के कमिंग ईयर जो होगा, अगले साल जो होगा, उसके भी हम नेशनल इवेंट को होस्ट करने के लिए मैं अपनी ओर से ऑफर दे रहा हूँ। इफ़ यू वुड लाइक टू कम, और हम पूरी तरह से और अच्छे तरीके से नेक्स्ट ईयर भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे अगर आप लोगों को जचता है तो। दैट इज़ अनाउंसमेंट फ्रॉम माई साइड। सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय ओपी चौधरी जी। और हम कहते हैं संभावनाओं का गढ़ छत्तीसगढ़। भाई यहीं बुला लो बाइट के लिए। माननीय मंत्री जी का ऑफर है, दीक्षित भाई, माननीय मंत्री जी का ऑफर है, राहुल सर का ऑफर है, तो हम तो सब यही हैं, तो अभी फैसला कर लेते हैं। दीक्षित भाई यही हैं, दीदी यही हैं, आशीष सर यही हैं। सर चौधरी, मैं इस प्लेजेंटली सरप्राइज सर का तो मैं प्रभावित था कि कोई यंग पॉलिटिशियन है। अभी मुझे पता चला कि वॉज अ ब्यूरोक्रेट ऑल्सो, सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट ऑल्सो। इसकी वजह से ये इतनी लंबी सोच और विजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं पॉलिटिशियन नहीं कर सकते, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है, यंग a successful bureaucrat and now a politician, I think India needs people like you sir। और हम आपको ये वादा करते हैं कि टूरिज्म, अगर गोल्फ टूरिज्म छत्तीसगढ़ में चला तो सरकार की जितनी कोशिशें रही, चाहे वो वाइब्रेंट छत्तीसगढ़ हो या कोई भी ऐसा इंडस्ट्री, आपका कोई ऐसा सेमिनार हो, हम सबसे ज़्यादा फुटफॉल, आई बॉल्स, इन्वेस्टमेंट और सारे लोगों का ध्यान छत्तीसगढ़ में केंद्रित करवाएंगे। ये हमारा वादा है सर। थैंक यू सो मच सर। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी आज चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ शामिल होने वाले थे, बट प्रेसिडेंट मैडम आई हुई थी, उनके कारण थोड़ा सा मिसअप हुआ और वो नहीं आ पाए। तो उसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। बिल्कुल। और हम हैं, आप हैं, तो कोई भी फैसला दीदी से पूछ के लिया जाता है, हम और जल्दी फैसला करते हैं। इस फेडरेशन का सबसे अच्छा काम ये हो कि डिसीजन बहुत जल्दी लिए जाते हैं और काम लग जाते हैं, कल से ही शुरू हो जाएंगे। तो कर दे दीदी अनाउंसमेंट। तो सर हमारा एक प्रोग्राम चलता है G5 टूर, और वो देश भर में इवेंट होते हैं, पूरे साल इवेंट होते हैं। उसका एक ग्रैंड फाइनल होता है जो कि ITC में हमने प्लान किया था, पिछले साल गुड़गांव में किया था। और वो नेशनल चैंपियनशिप तो अपने आप में बड़ा इवेंट है, ये शायद उससे भी बड़ा इवेंट है। आपको बहुत इंटरनेशनल गोल्फर उसमें दिखाई देंगे। तो जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, अगर राहुल सर ने जैसे बताया वो स्पोर्ट हमारे साथ है, मन की स्पोर्ट सर, फाइनेंशियली स्पोर्ट भी हम कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, मन की स्पोर्ट। तो अगले 2-3 महीने में छत्तीसगढ़ की रोड पे गलियों में फॉरनर घूमते दिखाई देंगे, ये गारंटी है। हम कहते हैं ना कि हम सिंगापुर गोल्फ खेलने गए, हम मलेशिया गोल्फ खेलने गए, हम गोल्फ सर्किट में बात करते हैं। गोल्फ के आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, कहाँ हो, अरे यार आर्यवीर थाईलैंड गोल्फ खेलने आए हैं, तो अब ये कहेंगे कहाँ हो सर, रायपुर में गोल्फ खेलने आए हैं, ऐसा प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। Thank you so much, Aryaveer ji. Thank you so much, Jakshit ji. Thank you so much, Mr. O.P. Chaudhary ji, the Honorable Finance Minister of Chhattisgarh. बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और हम सबको ज्वाइन करने के लिए। इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने कही और इतना ज़्यादा एंथुजियाज्म सबके अंदर भर दिया। थैंक यू सो मच राहुल जी, आपका भी। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब फ्रंट में और एक फोटो ऑफ हो जाए सबका साथ में, ग्रुप फोटो हो जाए। एंड अ टोकन ऑफ थैंक्स एज वेल टू श्री O.P. चौधरी जी। और राजधानी रायपुर की ओर से भी हम दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे इस बेहद प्यारे सक्सेसफुल इवेंट के आयोजन के लिए। सारी टीम
टीम्स को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर देती हूँ जो जीती हैं, मतलब पंजाब और महाराष्ट्र एक तरफ है क्योंकि वो तो जीत गई है, बाकी टीम्स को डबल कॉन्ग्रेचुलेशन है। जो आज 18 टीम्स या 18 स्टेट्स नहीं जीती हैं उनके पास नेक्स्ट टाइम जीतने का मौका है, टूर्नामेंट तो हो ही रहा है नेक्स्ट टाइम, है ना। थैंक यू सो मच गोल्फ फेडरेशन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री जी ओपी चौधरी जी। NRDA के हमारे CEO है मिस्टर सौरभ कुमार एंड विश्वदीप, दे हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, उनको भी आप बिल्कुल हम निवेदन करेंगे ग्रुप फोटो सेशन के लिए। सौरभ सर और विश्वदीप जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं। और तो आप सबके साथ हो जाए तो बिल्कुल एक ग्रुप फोटो सेशन के लिए विश्वदीप जी और सौरभ सर, और बहुत बहुत धन्यवाद हम कहना चाहेंगे इस बेहद प्यारे आयोजन में आपकी सहभागिता, आपका साथ, और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए जो कहा जाता है कि वाइब्रेंट छत्तीसगढ़ है और संभावनाओं का छत्तीसगढ़ है, और ऐसे जब बिल्कुल हिडन जेम है, और ऐसे आयोजन से कहीं ना कहीं हम आगे चलेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट दिस वंडरफुल एंड दिस प्रेस्टिजियस इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा और बहुत ऑनरेबल लाइक ऑनर्ड फील होता है हमें जब हमें मौका दिया जाता है कि इस तरह हम इतने सम्मानित लोगों के बीच में आके अपना टैलेंट भी थोड़ा दिखा सकें। तो मीडिया के साथियों का इस इवेंट से जुड़े सभी पहली बार ये आयोजन किया गया है एंड स्पेशली द फाइनेंस मिनिस्टर। ये राज्य गठन के बाद पहली बार ये एक सफल आयोजन किया गया है। क्या मानते हैं कि प्रदेश को एक नई पहचान मिलेगी? अटल नगर नवा रायपुर में वर्षों से ऑलरेडी ये गोल्फ कोर्स बनकर तैयार है, और इसको उपयोग करके हम देश भर के लोगों को यहाँ पे बुला सकते हैं, इंटरनेशनली लोगों को बुला सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के बारे में एक जो नेगेटिव परसेप्शन बना दिया जाता है दुर्भाग्य से कि वो नक्सल प्रभावित राज्य है, पिछड़ा है, इस तरह के गलत परसेप्शन बनाए जाते हैं, उस तरह के परसेप्शन को पॉजिटिव परसेप्शन में बदल के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ पे टूरिज्म आए और नेगेटिव परसेप्शन सब खत्म हो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्फ इवेंट्स हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बने बनाए इस गोल्फ में ये बहुत बढ़िया नेशनल चैंपियनशिप गोल्फ का आयोजित हुआ है, और 20 अलग अलग टीमों ने यहाँ भाग लिया है। 18 राज्यों के लोग यहाँ पर आए, और इससे निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ का, हमारे रायपुर का परसेप्शन बदलेगा, और आगे टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट आदि चीज़ों में बहुत लंबा चौड़ा फायदा होगा। निश्चित रूप से इस बार जिस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों ने सबने स्पॉन्सरशिप करके इसको सफल बनाया, मैंने उनसे अपील की है कि अगले साल भी वो सपोर्ट करें, और इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को बहुत लाभ होगा। आने वाले समय में और भी गोल्फ की इवेंट आयोजित होंगे ताकि छत्तीसगढ़ के बारे में नेगेटिव परसेप्शंस को समाप्त किया। झारखंड दौरे पे थे अब लगातार एक सप्ताह से, किस तरह से देख रहे हैं वहाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी, और संगठन के कामों की दृष्टि से हम सब लोग वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि झारखंड में भी कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और झारखंड के लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। कौन बोला था नीचे झुक के? ये सॉन्ग्स की उनको महारत हासिल है उसमें और मंत्रस में, और उनका भी रीसेंट सॉन्ग 40 मिलियन से भी ज्यादा उसको व्यूज मिले हैं। शी इज प्रो इन व्हाटएवर शी डज, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग शी इज जस्ट द बेस्ट, एंड सो इज मिस्टर रवि त्रिपाठी। तो रवि जी तैयार है अपने एक और सॉन्ग के साथ एक और परफॉर्मेंस हो जाए अभी? और वैसे डिनर भी है आप लोगों के लिए, साथ साथ डिनर एंजॉय कीजिए, साथ साथ इन परफॉर्मेंसेस को एंजॉय कीजिए हम चाहते हैं। हमारे लिए खुद ही रहे थे दिल से बहुत सारी क्लैपिंग। So this is me Arjun Amit with Ravi. बाइट बैठ हो रहा है सर, कुछ करते हैं छत्तीसगढ़ में पंजाब ने बड़ी जीत की। पंजाब ने बाजी मारी है एक बार फिर गोल्फ में यहाँ, कैसी आपको व्यवस्था दिखी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इवेंट हुआ था यहाँ पे गोल्फ का? मैं सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूं जो मीडिया ने बड़ी लाइव कवरेज की है 2 दिन से। 25 को प्रैक्टिस राउंड रहा, 24 को कैडी मैच रहा, और
पंजाब का मैं बताना चाहूँगा, पंजाब के लड़के बहुत अच्छा खेल रहे सर्किट में। पंजाब से अभी हाल में हमारे ही कोर्स का रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला से आरसीएफ गोल्फ क्लब से गगनजीत भुल्लर इंडिया को रिप्रेजेंट किया ओलंपिक्स में। जी मिल्खा सिंह चंडीगढ़ से हैं और बहुत सारे लड़के सर्किट में खेल रहे हैं। अभी कुछ लड़के यहाँ पर नहीं आए, पर जैसे संजू है, उमेद है, तो इनका हैंडीकैप 2 हैंडीकैप 6 हैंडीकैप था, पर कमेटी ने डिसाइड किया ये तो बहुत अच्छे खिलाड़ी आ गए यहाँ रायपुर में। तो रायपुर में इनको बहुत अच्छा लगा। पहले डर रहे थे कहाँ है सर, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, पर मैंने इनको बताया कि राजधानी और बहुत अच्छी गाड़ियाँ चलती हैं। मैं रेलवेज़ को बिलोंग करता हूँ, ये सब लोग मैं इनको इकट्ठा करके लेके आया। जब हम चले पंजाब से तो मैं कहा कोई बच्चा छूट ना जाए, तो चंडीगढ़ के और पंजाब के 8 लड़के हम ट्रेन में 3 टायर AC में सब लोग लेके आए। और जहाँ यहाँ पर आए तो बहुत अच्छा कोर्स है यहाँ पर और बड़ा लिंक कोर्स है, जैसे यूरोप का कोर्स होता है। मैं वर्ल्ड रेलवेज़ में 3 बारी रेलवेज़ का प्रतिनिधि किया है, इंडियन रेलवेज़ वर्ल्ड का गोल्फ चैम्पियनशिप में। तो ये बड़ा अच्छा कोर्स है, पर एक ना छुपा हुआ कोर्स है। रायपुर के बारे में ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है, पर अब जब 100 आदमी यहाँ पर आया घर जाएगा तो रायपुर के बारे में लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े लव केयरिंग है, बड़े पैशनेट है, डोसाइल है, बड़े अच्छे उन्होंने हमारा टेक केयर किया, बड़ी अच्छी सुविधा उपलब्ध की हमारे को। गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया जो आर्यवीर जी है और उनकी टीम ने। और सबसे बड़ी बात है, नॉर्मली गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है गोल्फ चैम्पियनशिप्स में, तो नॉर्मली क्लब्स करते हैं या उनके जैसे इंडियन गोल्फ यूनियन है तो वो आयोजन करते हैं टूर्नामेंट का। पर यह पहली बार हमने देखा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने आगे बढ़ के एक फेडरेशन का हाथ पकड़ा और ये हाथ पकड़ के आगे जाएगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लड़के कैडीज भी बड़े अच्छे लड़के कैडीज खेल के जब वापस जाएंगे उनको भी एक उमंग और एक जज्बा रहेगा कि हम छत्तीसगढ़ में खेल के, हमारे का भी एक अरमान है कि हम आगे बढ़ के अच्छा पैसा कमाएं, अच्छी अवार्ड मिले। धन्यवाद। मैं GS हीरा, मैं इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस 88 बैच IAS सिविल सर्विसेज से बिलोंग करता हूं और प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर रिटायर हुआ हूं। तो मैं थोड़ी जैसे मैं अपनी टीम को इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ ट्रॉफी के साथ। तो मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। ये हमारे बीच कर्नल रविंद्र शर्मा जी हैं, तो इन्होंने हमारे को ज्वाइन किया। और विश्वजीत, ये लड़का सर्किट में खेल रहा है। और आदित्य सूद, ये भी बड़ा यंग है लड़का, 18-19 साल का। महाराष्ट्र भेज दीजिए, महाराष्ट्र। और उमेद भी -5 खेला है और सिंधु -6 अंडर खेला है। परफॉर्मेंस के लिए आमंत्रित है। टीम है और इसमें से 6 में से बेस्ट 5 को चुना गया। थैंक यू सर। इनको इतने देर तक तुम्हारा कैमरा नहीं निकला यार। महाराष्ट्र क्या टीम कैप्टन कौन है? टीम कैप्टन ही है। वो साइड कम द एंटायर टीम। बड़े सम्मान के साथ छत्तीसगढ़ गोल्फ एसोसिएशन की ओर से आर्यवीर आरजी को सम्मानित किया जाएगा। ये एक पहली बात तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आयोजन किया गया इस टूर्नामेंट का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। द कोर्स वाज प्लेइंग वेरी गुड, वी ऑल एंजॉयड एंड
बताएं ग्राउंड कैसे हैं? राउंड बहुत अच्छा लगा, कोर्स बहुत अच्छा है, यहाँ के लोगों का जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा लगा और उनकी जो हॉस्पिटैलिटी है वो काबिल तारीफ मैं कहूँगा। अपना नाम बताएं। मेरा नाम विंग कमांडर प्रमोद कालिया। एक बार इसको ऊपर कर। ये टूर्नामेंट लेके आते रहे और हर स्टेट से लोग यहाँ पर आते रहे, पार्टिसिपेट करते रहे, खुशी का माहौल बना रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है बेल मेटल जिसे कहा जाता है, इस प्रतिकृति से आपको सम्मानित किया गया। जय महाराष्ट्र। मिस्टर विवेक को भी हम स्टेज पर आमंत्रित कर लेते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर विवेक, आपको भी यहाँ। मैंने भी बहुत एंजॉय किया। क्योंकि आपके कंट्रीब्यूशन इतने सारे हैं इस टूर्नामेंट के लिए कि ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि आप स्टेज पर आए और आपको यहाँ पर सम्मानित किया जाए। प्लीज वेलकम मिस्टर विवेक। विवेक जी से मिस्टर विवेक साहू, विंग कमांडर मिस्टर विवेक साहू, प्लीज वेलकम ऑन द डायस। ये करके We would like to have the immense pleasure